भाई देखो वाइफ्स का भी हमें पता है, हमें गोपियों को भी पता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो राधा का हमने सुना है। कृष्णा राधा की जोड़ी है। हाँ। तो मुझे होता है कि ये इनका एक ना प्यार थोड़ा सा ज्यादा था, इनका रोमांस जो था और ना वो मतलब जब हिस्ट्री देखते हैं ना काफी कम बात की जाती है इस बारे में कि कृष्णा और राधा की क्या एक्चुअल स्टोरी थी, मतलब वो कैसे मिले और कैसे वो लोग अलग हुए। हाय वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ है और हमने पिछले दिनों बहुत ज्यादा कृष्णा की वीडियोस देखी थी, एक के बाद हमने देखी थी और हमने काफी ज्यादा उनके बारे में ना हमें नॉलेज हो गया था। हमें काफी ज्यादा नॉलेज हो गई थी कि उनकी मल्टीपल वाइफ्स भी थी और काफी ज्यादा गोपियां थी। हाँ, जो उनकी फैन थी। उनको मतलब क्रश था उन पे। तो वो कितनी लॉयल थी उनके साथ, वो हमने काफी देखा था। और मैं ये देखती हूँ कि हिस्ट्री में मैं देखती हूँ कि औरतें जो थी ना वो बहुत एक्सप्रेसिव होती थी। वो अब औरतें जो है, अब औरतें बहुत एटीट्यूड में होती है कि उनका अपना एक और है, लेकिन वो जो थी वो खैर वो पर्सनालिटी भी इतनी और ये भी मतलब मैंने देखा है कि मतलब एक मर्द की ना काफी ज्यादा बीवियां होती थी। मैंने हिस्ट्री में जितने भी हमने देखा है, जितने भी ऐसे लोग थे जो मतलब हिस्ट्री में जो थी वो काफी ज्यादा होती थी। मतलब वो एक मतलब कुछ औरतों को उनपे क्रश होता था, कुछ उनकी वाइफ्स होती थी। तो ऐसा था, वो काफी ज्यादा घर लेके चल रहे होते थे। हाँ, तो गोपियां भी उनकी बहुत ज्यादा थी। लेकिन भाई देखो वाइफ्स का भी हमें पता है, हमें गोपियों को भी पता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो राधा का हमने सुना है। क्योंकि गाने जितने हो रहे होते हैं ना वो कृष्णा राधा ऐसे वो गाने कर रहे होते हैं और वो ना वो ड्रामा से भी कह रहे होते हैं तो कृष्णा राधा की जोड़ी है। तो मुझे होता है कि ये इनका एक ना प्यार थोड़ा सा ज्यादा था, इनका रोमांस जो था और मतलब जब हिस्ट्री देखते हैं ना काफी कम बात की जाती है इस बारे में कि कृष्णा और राधा की क्या एक्चुअल स्टोरी थी, मतलब वो कैसे मिले और कैसे वो लोग अलग हुए। तो वो हमें इतना आइडिया नहीं है अभी। तो हमने कहा कि हमने अगर वो उनको इतनी पसंद थी, उनको इतना उनसे प्यार था, लगाव था, तो वो मतलब क्यों उनसे मैरी क्यों नहीं की, शादी क्यों नहीं की। तो इस तरह के ना क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे थे। तो हमने कहा हम देख लेते हैं कि व्हाई कृष्णा डिडंट मैरी राधा। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे। ये देखते हैं और उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, जब भी प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में राधा कृष्ण के प्रेम की कथा याद आती है। परंतु अधिकतर जनमानस के मन में ये सवाल उठता है कि जब भगवान कृष्ण राधा रानी से बेनतहा प्रेम करते थे तो फिर उन्होंने उनसे शादी क्यों नहीं की। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रहा हूँ कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे पहली कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्मा राम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहता है और उसे आनंद की अनुभूति के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। उनकी आत्मा तो राधा ही है, अतः राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में फिर राधा और श्री कृष्ण के विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने ही खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है। ये भगवान का एक मनोरम रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थीं। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दिया। इस पर श्रीदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में विछोह हो गया था। जबकि रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई थी। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर वैकुंठ पहुंचे
और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप की वजह से रामावतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्णावतार में देवी राधा का। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। जबकि कुछ विद्वानों की माने तो कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात संकेत तीर्थ पर हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा माना जाता है कि तभी से राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थीं और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थीं। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। जिसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह है कि वह तुमसे 12 साल बड़ी है और दूसरा यह है कि उसकी मंगनी रायाण के साथ पहले से ही हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढेंगे। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की भी बात नहीं मानी। तब नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारणहार। मैं तो अपनी गायों, ग्वालनों और इन नदी पहाड़ों के बीच ही रहकर प्रसन्न और आनंदित हूँ। और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्रेम करता हूं उसे छोड़ दूं? यह तो न्याय नहीं है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे और फिर उन्होंने कहा, कृपया मेरे बारे में कुछ और बताइए। तब गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे जो लक्षण इस ओर संकेत करते हैं कि तुम ही वह महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वे वहीं दिन भर रहे और सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। फिर उसके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई रायाण से हो गया। मित्रों, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि राधा तो मेरी आत्मा है, भले ऐसे में मैं उससे विवाह करूं या ना करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। विवाह के बाद भी राधा का ना तो मेरे प्रति स्नेह कम हुआ और ना ही मेरा राधा के प्रति। इसलिए मित्रों, अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं और आपकी उससे शादी नहीं होती है तो निराश ना हो, बल्कि उसके प्रेम को अपने मन में हमेशा के लिए याद रखें, जैसा कि श्री कृष्ण ने किया था। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको श्री कृष्ण और राधा की ये प्रेम कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, डिफरेंट जो बुक्स इनकी जिनको हम पुरानास कहते हैं उसमें डिफरेंट बातें की हुई थी। डिफरेंट बिलीव्स हैं लोगों के। different मतलब beliefs ये हैं। अगर हम ये वीडियो भी लगाएंगे ना तो हर कोई डिफरेंट ही तरीके से बात करेगा कि कुछ लोग किसी पे बिलीव करते हैं, कुछ किसी पे करते हैं और कुछ किसी पे करते और हैं। उनका जैसे था ना कि शुरू वाले पुरानास जो बिल्कुल स्टार्टिंग में उन्होंने बताया था कि हो सकता है कि उनके अकॉर्डिंगली ये था कि वो उनका ही एक रूप था और वो यानी कि एक अलग बंदा नहीं था जो एग्जिस्ट करता था, वो उनका ही एक रूप था और जिसके साथ वो हमेशा रहते थे, लाइक अकेले में रहते थे उसके साथ, और वो उन्हीं का रूप था और उसी से बातें करते थे। और ये मतलब मुझे भी ये थोड़ा लगा कैसा हो सकता है। और एक इसके अकॉर्डिंग उनको था कि वो 5 साल बड़ी थी, एक में था 12 साल बड़ी है।
तो ये भी था। और एक में वो कि उन्होंने ना जो उनके वो थे ना कि जो लोग थे कृष्णा के, उनको किसी को डांट दिया था और उन्होंने उन्हें शराब दे दिया, उन्होंने उनको शराब दे दिया। और फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ये तो अगले उसमें कभी हो ही नहीं सकता, मतलब ये साथ भी नहीं रह सकते। और ये भी था कि मतलब एक उनका ना कि एक एम ऑफ लाइफ अलग था, कृष्णा का एक एम ऑफ लाइफ अलग था, उनका इस तरफ ये था ही नहीं, मतलब मोहब्बत वगैरह और शादी वगैरह। तो उनको मतलब वो लोगों ने समझाया कि आप ये सब नहीं कर सकते। और एक उसके था जो लास्ट में हमने देखा पुराना कि उनकी शादी हो गई फिर। और लेकिन ये मुझे बड़ी सैड सी बात लगी कि ये एंड वीडियो में कहते हैं कि अगर आपको भी किसी से प्रेम है तो फिर यानी कि अगर उसका हो भी जाता है तो कोई नहीं वो प्रेम अपने साथ रखो। मेरा ख्याल है कि नहीं, लेट गो करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो हो गया आगे मूव ऑन करो। नया पार्टनर है आपके साथ, आप उसके साथ रहो, उसके बारे में सोचो और पीछे का लेट गो करो। तो आजकल वैसे भी ऐसे ही होता है, आजकल ये होता है। लेकिन वो उस जमाने में उनको लेकिन इतना कुछ प्रेम स्टोरीज लाइक हम वैसे भी पढ़ते हैं, हीर रांझा वाली स्टोरीज पढ़ते हैं, तो वो भी ऐसी ही थी ना, उनकी भी शादियां, एग्जैक्टली उनकी भी तो शादियां नहीं होती थी, लेकिन वो फिर भी आज तक याद रखे जा रहे हैं। और इसी तरह से मतलब वो भी सेपरेट हो गए। मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा वो आगे चला गया है, वक्त गुजर मॉडर्न गया है, मॉडर्न एरा है। तो अब सबको ये होता है कि यार अभी जो चल रहा है ना, प्रेजेंट में जिए, पास्ट में क्या करना है, प्रेजेंट में जिए और फ्यूचर का सोचें। तो ओवरऑल मजे की थी बड़ी उनकी। मुझे तो बड़ा सैड लगा कि यार एक बंदी को उन्होंने इतना प्यार किया, उस बंदी ने भी किया उनको। मतलब और मतलब अभी तक याद रखे जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो शादी हो भी गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा उन्होंने ये भी बात की कि शादी के बाद भी उनका प्यार भी उनके लिए नहीं बदला और राधा का प्यार भी कृष्णा के लिए नहीं बदला। अच्छा, शादी के बाद भी मतलब उनका प्यार बरकरार रहा और वो एक दूसरे के लिए रहे। और आज तक हम लोग मतलब सब लोग उन्हें याद करते हैं। इवन जितने भी हैं कि वो हीर रांझा, सबको बस याद रखा जाता, कोई भी एंड में मिल नहीं पाया। और बहुत और किसी की भी हैप्पी एंडिंग नहीं। इवन वो भी था ना अनारकली और सलीम। अनारकली मैंने उनका ड्रामा भी एक आता था, वो पता नहीं कलर्स पे आता था, अनारकली और सलीम का, बहुत मजे का होता था, लेकिन वो भी नहीं मिल पाए थे। और अच्छा ये भी मैं जब देख रही थी ना वीडियोस, तो इस पे भी ड्रामाज है स्टार प्लस के, तो वो आ रहे थे कि वो एपिसोड देख लो। तो मैंने कहा नहीं, ये ज्यादा ये ऐसा होता है कि हमें एक ही वीडियो में काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत मजे की थी। आप बताएं कि आपको कैसी लगी है वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें साइरा। टेक केयर।